बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुरानी वज़ाइफ चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो का आगाज़ मैं अल्लाह पाक के पाक नाम से करता हूँ। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के पाक नाम से जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। आज का ये अमल सूरत फ़ातिहा की जो पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का अमल है। एक हमारी बहन का सच्चा वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे, उनकी कारगुजारी आपको सुनाएंगे। शादी के 14 साल बाद अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद की खुशी जो है वो अता की और उन्होंने जुम्मा के दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो सूरत फातिहा की जो पहली आयत है इसको 7 बार कुछ इस तरह से पढ़ा जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। तो यकीन कीजिए जुम्मा के दिन के सदक़े से और सूरत फातिहा की अमल की बदौलत से अल्लाह पाक ने एक ही दिन में उन्हें औलाद की जो खुशखबरी है वो अता कर दी। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करता हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहनें और भाई जो मेरी आज की ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो औलाद की नेमत से महरूम है, शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है लेकिन उनकी खाली जोड़ी नहीं बढ़ी जा रही, तो मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आज के इस अमल को करने की बदौलत से और हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द औलाद की जो खुशखबरी है वो अता कर दे, उनकी जो खाली जोड़ी अल्लाह पाक उसे भर दे। आमीन। तमाम मेरे बहन और भाई कमेंट्स में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। कोई पता नहीं कि किसकी आमीन कबूल हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल कर लें। मेरी बहन और भाइयों, सूरत फातिहा के बारे में हदीस पाक में है कि सूरत फातिहा में हर मर्ज़ की शिफा मौजूद है। सूरत फातिहा के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स अल्लाह पाक से अपनी दुआ को मांगने से पहले, यानी कोई भी इल्तिजा करने से पहले, कोई भी हाजत के लिए हाथ उठाने से पहले 100 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ लेता है तो शख्स की दुआ रद्द नहीं जाती, फ़ौरन बारगाह इलाही की तरफ पहुँच जाती है। सूरत फातिहा को असासुल कुरान भी कहा जाता है। इसका नाम उम्म शाफिया भी है और उम्मुल कुरान भी है। सूरत फातिहा में कुरान मजीद का सारा निचोड़ जो है वो मौजूद है। कुरान पाक का आगाज़ इसी ख़ास सूरा से हुआ है। सूरत फातिहा का जो अमल है ये नहायत ही ख़ास है, नहायत ही मुजर्रब है। अब अपनी किसी भी हाजत को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। हमारी एक बहन ने ये अमल किया। हमारी बहन लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम कुरानी वज़ाइफ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मेरी शादी को 14 साल हो गए और मैंने कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं छोड़ा जो मैंने नहीं किया, कोई ऐसा इलाज नहीं छोड़ा, मैंने हर इलाज करवाया और लेकिन मेरी खाली जोड़ी नहीं बढ़ी जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अल्लाह पाक मुझे जल्द अज जल्द औलाद की जो खुशी है वो अता कर दें। मुझे घर में भी बातें सुनना पड़ती और बाहर के लोग भी मुझे बातें करते। मेरे शौहर जो थे वो भी मुझे वो इज़्ज़त वो एहतराम नहीं दे रहे थे जो कि एक औलाद वाली माँ को मिलता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन आपके चैनल की वीडियो देखी जिसमें आपने सूरत फातिहा का अमल बताया था। मैंने सूरत फातिहा की जो आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस आयत को मैंने जुम्मा के दिन कुछ इस तरह से पढ़ा कि अल्लाह पाक ने मुझे एक ही दिन में मौजज़ा दिखा दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने इस आयत को पढ़ने की बदौलत से मुझे औलाद जैसी जो खूबसूरत नेमत है वो अल्लाह पाक ने अता की है। तो मेरी बहन और भाइयों, आप भी ये अमल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही है या कोई भी परेशान नहीं है, किसी मकसद में आप कामयाबी चाहते हैं, जुम्मा के दिन सूरत फातिहा की जो आयत है इसको आप पढ़ लें। तो आज का अमल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने ये अमल क्या करना है। ये अमल आप जुम्मा के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। कोई भी नमाज़ पढ़ने के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस अमल को असर की नमाज के बाद करते हैं या इशा की नमाज के बाद करते हैं तो दुआ के कबूल होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुम्मा के दिन असर के बाद का जो वक़्त है ये कबूलियत का वक़्त है और इस वक़्त में दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं और दुआएं फ़ौरन बारगाह इलाही की तरफ पहुंच जाती हैं। आपने करना यह है कि पहले आपने 7 दफ़ा दुरूद पाक जो भी आपको आता है वो पढ़ लें। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी आता है तो वो आप पढ़ लें। उसके बाद आपने सूरत फातिहा जो है वो इस तरह से पढ़नी है, यानी आपने सूरत फातिहा को एक मरतबा पढ़ना है। जब आप सूरत फातिहा को पढ़ेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो पहली जो आयत है इस आयत को आपने 7 दफ़ा दोहराना है।
यानी 7 दफ़ा आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपने इसको 7 दफ़ा दोहराना है और 7 दफ़ा दोहराने के बाद आपने सूरत फातिहा जो है मुकम्मल कर लेनी है। आपने एक दफ़ा सूरत फातिहा को पढ़ना है और आखिर में फिर पहले आपने 7 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद आपने एक दफ़ा सूरत फातिहा को पढ़ना और पहली जो आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो है, इस आयत को आपने 7 दफ़ा दोहराना है। जब आप इस सूरत फातिहा को एक दफ़ा पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 7 दफ़ा सूरत कौसर जो है, सूरत कौसर को आपने 7 दफ़ा पढ़ना है और आखिर में भी आपने जो है 7 दफ़ा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ अपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे पाक परवरदिगार, इस ख़ास दिन के सदक़े से और जुम्मा के दिन की बदौलत से अल्लाह पाक मेरी खाली झोली को भर दे, मुझे जल्द अज जल्द औलाद की जो खुशी है वो अल्लाह पाक अता कर दे। इस अमल को जो है आपने पूरे यकीन के साथ करना है। अगर एक दिन में आपका मसला हल नहीं होता है तो ये अमल जो है आपने 3 दिन तक लगातार करना है। यकीन कीजिए अल्लाह पाक आपकी जो हाजत है उसको पूरा कर देंगे। जिस मकसद के लिए आपने इस अमल को किया होगा इंशाअल्लाह ताला आपका मकसद पूरा हो जाएगा। तो आज का ये अमल आप खुद भी करें, इस वीडियो को आप लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।